एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पेशावर में यह आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। पाकिस्तान के पेशावर में सुबह 8:10 पर फ्रंटियर कोर के मुख्यालय के पास ये हमला होता है और फिदायीन हमला होता है। जब फिदायीन अपने आप को एक्सपोज कर लेता है तो उसके बाद जो और बाकी के आतंकी थे वो आगे बढ़कर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिनके साथ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की मुठभेड़ अभी भी जारी है। 8:10 पर सुबह ये हमला हुआ और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है पाकिस्तान के पेशावर से, जहां पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है। 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और अभी भी लगातार वहां से गोलियों की आवाजें आ रही हैं। 2 फिदायीन हमले होते हैं, ये जानकारी अभी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी समय के मुताबिक 8:10 पर यह हमला हुआ। 5 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती दौर में जो जानकारी सामने आ रही है, 5 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। 2 ये धमाके होते हैं और 3 आतंकियों को अभी तक मार गिराया गया है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे एक्सक्लूसिव। एम्बुलेंस तक जो लोग घायल हुए उन्हें एम्बुलेंस में ले जाते हुए अस्पताल पहुंचाते तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह की अफरा तफरी है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। घायलों को एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है और पेशावर में पाकिस्तानी समय के मुताबिक 8:10 पर हुआ यह हमला। घायलों को एम्बुलेंस के अंदर, यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे जो आसपास मदद के लिए आगे आए, वो यहाँ पर एम्बुलेंस के अंदर घायलों को बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पेशावर में फ्रंटियर कोर मुख्यालय के पास ये हमला होता है। तहरीके तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है, ये जानकारी शिवांक हमारे सहयोगी ने दी है और अभी फिलहाल वहां पर यह मुठभेड़ जारी है पाकिस्तान में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की। 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। 2 फिदायीन पहले धमाके होते हैं, एक्सपोज करते हैं वो खुद को, उसके बाद यहां जाकर बाकी के आतंकी आगे आकर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। ये तस्वीरें, ये अफरा तफरी आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है एबीपी न्यूज। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहा है किस तरह से यहां पर ये धमाका होता है, ये हमला होता है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में अभी भी मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पेशावर में यह बड़ा हमला हुआ है। पेशावर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पेशावर में यह बड़ा हमला आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच इस वक्त भी पेशावर शहर में मुठभेड़ जारी है। अब जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा और उसी खैबर पख्तूनख्वा में ये पेशावर और वहीं पेशावर में अर्धसैनिक बल के मुख्यालय और वहीं पर फिदायीन हमला हुआ है। आतंकी हमले में 5 लोगों के घायल होने की शुरुआती खबर सामने आ रही है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह का वक्त है और ऐसे में लोग रोजमर्रा के काम के लिए अपने घरों से निकले हुए और अचानक से यहां पर हमला हो जाता है, वो भी फिदायीन हमला। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, तहरीके तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये अफगानिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का इलाका है और यहां पर पेशावर में ये जबरदस्त फिदायीन हमला, सोमवार का दिन, सुबह का वक्त और ऐसे में जब लोग घर से बाहर निकले हुए हैं कामकाज के लिए, उसी दौरान सुबह सुबह अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर यह जोरदार फिदायीन हमला। जो जानकारी मिल रही है, जहां अर्धसैनिक मुख्यालय है उसके नजदीक ये हमला हुआ है। और देखिए, ये कोई पहला हमला नहीं है। आप देखेंगे पिछले कुछ वक्त में इसी तरीके के हमले खासतौर से पेशावर में अलग अलग इलाकों को टारगेट करते हुए, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि टारगेट पर यहां बार बार जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वही आ रहे हैं। और इससे यह समझ में आ रहा है कि किस तरीके की नाराजगी जो पाकिस्तान का सिस्टम है, जो पाकिस्तान की सेना है, जो पाकिस्तान के सुरक्षा बल हैं, उनको लेकर लोगों में पनप रही है। फिलहाल ये जो हमला हुआ है, इसको लेकर अभी और जानकारी की हमें इंतजार है। हम इंतजार कर रहे हैं अपने सहयोगी का भी, जो कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। अच्छा, मुझे जानकारी मिल रही है, शिवांक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा सीधे आपको शिवांक के पास लेकर चलेंगे और जानते हैं शिवांक से। शिवांक, विस्तार से बताइए, पेशावर में ये बड़ा हमला, क्या डिटेल्स हैं अभी तक? को लेकर सुबह 8 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि सुबह 8:10 पे एक फिदायीन हमलावर ने फ्रंटियर कॉर्प्स जो पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके हेडक्वार्टर के बाहर जाकर खुद को उड़ा लिया।
उसके बाद जो उसके अन्य साथी थे उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। इस वक्त ये जानकारी मिली कि पूरे एरिया को मतलब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और लगातार जो आतंकी और पुलिस है दोनों के बीच में मुठभेड़ जारी है। कितने मतलब फ्रंटियर कॉर्प्स के मतलब जवान है उनकी मौत हुई इसका भी तक आंकड़ा नहीं सामने आया, लेकिन 3 आतंकियों के मरने की जानकारी अब तक दी गई है। इस पूरे आतंकी हमले की जो मतलब जिम्मेदारी है उसे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने मतलब लिया है। और उसके अलावा मतलब अभी भी जो मतलब तस्वीरें आ रही हैं उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मतलब लगातार जो मतलब मुठभेड़ है दोनों के बीच में, चाहे मतलब फ्रंटियर कॉर्प्स हो चाहे मतलब पाकिस्तानी आर्मी हो, उनके बीच में लगातार जारी है। उसके अलावा ये भी जानकारी दी जा रही है कि पाकिस्तानी सेना की भी जो मतलब विशेष टुकड़ी है उसे पेशावर में मतलब बुलाया गया है। और देखिए अगर मतलब पैटर्न समझे अगर हम लोग तहरीक-ए-तालिबान का, तो इससे पहले देखिए बन्नू में भी सेम यही पैटर्न देखा था हम लोगों ने, क्वेटा के अंदर भी ना सेम यही पैटर्न देखा था कि पहले एक मतलब फिदायीन हमलावर खुद को गेट के ऊपर जाकर फ्रंटियर कॉर्प्स के उड़ा देता है, फिर उसके बाद उसके अन्य साथी होते हैं वो मतलब मुठभेड़ करते हैं। यही स्थिति बन्नू में भी थी जहां पर तकरीबन 7 पाकिस्तान के जो मतलब सैनिक थे उनकी मौत हुई थी। क्वेटा के अंदर भी मतलब यही हालत देखी थी हम लोगों ने जहां पर 5 पाकिस्तान के मतलब सैनिकों की मौत हुई थी। यही सेम पैटर्न आज पेशावर के अंदर अपनाया गया। और देखिए एक और चीज हम लोग को इसके अंदर मतलब ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से तहरीक-ए-तालिबान लगातार पाकिस्तान के ऊपर जो हमले कर रहा है तो वही आतंकी संगठन है जिसे जैश-ए-मोहम्मद के जो मतलब बागी थे उन्होंने मिलकर खड़ा करा था। अभी कल ही पाकिस्तानी सेना ने एक मतलब ऑपरेशन करा था जिसमें 3 आतंकियों की मौत हुई थी। उन 3 में से 2 आतंकी वो थे जो जैश के ट्रेनिंग कैंप के अंदर ट्रेन हुए थे। तो देखिए तहरीक-ए-तालिबान वही है जिस तरह से मतलब पाकिस्तान अपनी मतलब धरती के ऊपर आतंकी मतलब भारत के मतलब खिलाफ खड़ा करता है, ट्रेन करता है, वही आतंकी जब मतलब उन्हें और ज्यादा पैसा कमाने के लिए मतलब तहरीक-ए-तालिबान के साथ जुड़ जाते हैं और फिर उसके बाद टीटीपी के साथ जुड़कर वो पाकिस्तान को ही मतलब दहशतगर्द मतलब दहशत फैलाते हैं। तो बिल्कुल वही चीज है कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंक का बीज भारत के खिलाफ बोता है अपने देश में, वही आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर से उसके बाद फलता है, फूलता है और पाकिस्तान की ही जो बेसिकली सेना है और फोर्सेज है उनके ऊपर हमला करने लगता है। तो अभी देखिए यही जानकारी मिल रही है कि अब तक 3 आतंकियों को मतलब ढेर किया जा चुका है मुठभेड़ में, लेकिन लगातार अभी भी जो मतलब मुठभेड़ है, जो ऑपरेशन है, वो लगातार जारी है। जी देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।